हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने कभी सोचा होगा कि हमारे आसपास रहने वाले कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो या तो बीमार होते नहीं और होते भी हैं तो कभी कभार ही होते हैं। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? तो ये सब होता है हमारे पास में इम्यून सिस्टम के कारण। जो हमारे पास में हमारा जो शरीर है, हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और उसके पास में इम्यूनिटी अलग अलग होती है। इसी को हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधकता। ठीक है। एक हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है, जो बाहर से वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ये आते हैं उनको मारने का काम करता है। जिसके पास इम्यूनिटी अच्छी होती है उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है और वो कम बीमार पड़ पाता है, और जिसके पास ये इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती वो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। अब हम इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और कैसे इम्यूनिटी हमारे पास रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती है, इस सभी के बारे में आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर ये रोग प्रतिरोधकता इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। तो समझो, रोग प्रतिरोधकता तंत्र का मतलब होता है, देखो, रोग मतलब जो रोग फैलाने वाले हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है, और प्रतिरोधकता से आप समझ सकते हो उनसे लड़ने वाला। हमारे पास एक ऐसा तंत्र है जो आने वाले जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे लड़ने का काम करता है और शरीर को बचाता है। तो हम बोल सकते हैं शरीर की वह प्रणाली जो रोगजनक, जैसे हमारे पास जीवाणु, बैक्टीरिया है, वायरस, विषाणु हैं और अन्य हानिकारक ऐसे पदार्थ जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, वो जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। जो वो संक्रमण फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं, साथ ही हमें स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। तो यही हमारे पास में है इम्यूनिटी सिस्टम। उसका काम क्या है, आने वाले रोगों को, जो हमारे रोग काराकार हैं, उनको देखने का काम करते हैं कि ये रोग फैलाने वाले हैं, चलो इनको मार देते हैं। अगर चलो उन्होंने रोग थोड़ा बहुत फैला दिया है तो उससे लड़ने का काम करते हैं और उसको पूरी तरह ख़त्म करने का काम करते हैं। ठीक है। और हमें जो है स्वस्थ बनाए रखने का काम भी यही करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम, जो हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे रोग प्रतिरोधकता है, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दोनों में अंतर क्या है, चलिए हम समझते हैं। देखो, एक होते हैं इनेट इम्यूनिटी, इसका मतलब होता है हमारे पास जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब जो हमें माता पिता से मिली है। ठीक है, हमें एक ऐसी प्रणाली है माता पिता से मिलती है, इसे हम बोलते हैं इनेट, मतलब हमें जन्मजात है, अनुवांशिक रूप से हमें मिली है ये प्रणाली कि हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं, रोगों से कितना हम लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में स्किन है, म्यूकस है, फॉगोसाइट्स होते हैं, तो ये सभी हमारे पास में जन्मजात होते हैं और ये लड़ने का काम करते हैं। जो रोग कारक होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं, अगर अंदर चले जाए तो उससे लड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है, क्या है, ये प्रक्रिया तो बहुत फास्ट करता है, लेकिन हमारे पास में जो इम्यूनिटी है ना, जो जन्मजात इम्यूनिटी है, ये स्पेसिफिक नहीं होती। इसका मतलब होता है कि जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, तो क्या होता है, अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र भी वैसे होना चाहिए कि सबके लिए अलग अलग हो, लेकिन हमारे पास जो जन्मजात होता है वो सबके लिए अलग अलग नहीं होता है, वो एक ही होता है और वो सब पे काम करने की कोशिश करता है। इसलिए ये उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता इफेक्टिव कि वो हर एक को लड़ सके, क्योंकि ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि कमज़ोर टाइप की हमारे पास इम्यूनिटी है। इसलिए क्या होता है, जब हमारे पास, जैसे हमारे पास कोरोना आया था, ऐसे ही कई जब बाहर से संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें, अब हमारे पास जो जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली थी वो काम करना बंद कर देती है, तो हमें इम्यूनिटी चाहिए और ज़्यादा कि हम उससे लड़ सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ, हम क्या करते हैं, वैक्सीन वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है। जो वैक्सीन लगाते हैं, अब उससे हमें इम्यूनिटी मिलती है। अब इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अर्जित प्रतिरक्षा। तो इसका काम होता है, जो ये देखती है शरीर में, अच्छा यहाँ पे रोगजनक ये है, चलो हम इसको हम काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो विशिष्ट है, स्पेसिफिक फोटोजेनेसिस, ठीक है, ये होती है। जैसे पर्टिकुलर हमारे पास कोरोना वायरस आया था ना, तो ये पर्टिकुलर हमने एक वैक्सीन लगाई थी जो अक्सर देखने का काम कर रही थी, ये कोरोना वाला वायरस ना, चलो हम इसको किल करते हैं, इसको मारते हैं, इसको जो फैलाने का काम कर रहा है इसको हम बाहर निकालते हैं। तो आप बोल सकते हो जो हमारे पास में जन्मजात होती है ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये सभी के लिए काम एक जैसा करती है। लेकिन जो हमारे पास में एक्वायर्ड है, जो हमने अभी अर्जित की है, बाहर से ली है, वो पर्टिकुलर एक के लिए होती है। जैसे अगर हमने सर्दी के लिए वैक्सीन ली है तो वो सर्दी पर ही काम करेगी, जैसे हमने कोरोना के लिए ली है वो कोरोना पर काम करेगी। ठीक है। जैसे मान के चलो
आपने सुना होगा कि हमारे पास में चेचक नाम का रोग था, तो उसके लिए हमने वैक्सीन बाहर से ली, क्योंकि अंदर की जो हमारे पास में इम्यूनिटी थी वो तो काम नहीं कर पा रही थी। तो जैसे हमने बाहर से इम्यूनिटी ली तो हमारे पास क्या है, मैंने एक्वायर किया उसको, तो उसने अंदर से फिर क्या है, जितने भी हमारे पास में जो भी वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे चेचक से संबंधित, तो वो जो चेचक है ना उससे वायरस होते हैं, उसने देखा कि ये वायरस है, उसको किल कर देते हैं, तो हमें चेचक फिर नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे आपको दो ही याद रखना है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इनेट होती है, एक्वायर होती है। एक हमारे शरीर से पहले से उपस्थित होती है और एक को हमें बाहर से देना पड़ता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करें, हम मेजर कंपोनेंट की बात करें इम्यून सिस्टम की, कौन कौन होते हैं, तो याद रखना हमारे पास होती है वाइट ब्लड सेल, ये हमारे पास ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो हमारे पास इन्फेक्शन है उससे फाइट करने का काम करते हैं। जैसे कोई हमारे पास रोगजनक आ रहा है, उससे सबसे पहले फाइट करने का काम यही करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिम्फ लिम्फ जो है फिल्टर करने का काम करते हैं, और फिल्टर से क्या करते हैं, जो भी रोगजनक है उनको अलग करने का काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास थाइमस होता है। थाइमस अगर देखोगे, हमारे पास ये जो चेस्ट है ना, ये हमारे पास चेस्ट है, यहाँ पे बीच में हमारे पास एक ग्लैंड पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है ना, ये जो हमारे पास टी सेल होती हैं उनको मैचुरेशन मतलब उसको परिपक्व करने का काम करती है। जो टी सेल है वो WBC का ही एक प्रकार है, जो क्या करती है, किल करने का काम करती है बाहर के बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, तो ये टी सेल है उनको परिपक्व तक कहाँ से होते, परिपक्व तैयार कहाँ पे होते हैं, तो आप बोलना थाइमस में तैयार होते हैं। वहीं पे अगर हम बोन मैरो की बात करते हैं, तो बोन मैरो का काम होता है WBC के प्रोडक्शन का काम होता है। या फिर आप याद रखो कि जो बोन मैरो है ना, वो क्या करती है, ब्लड का निर्माण करती है। अब ब्लड का निर्माण हो रहा है, तो आप बोलना ब्लड का निर्माण जहाँ होगा, ब्लड में पाया जाता है WBC, तो WBC का निर्माण भी वहीं होगा, तो आप बोल सकते हो बोन मैरो क्या करती है, WBC का निर्माण करती है। वहीं हमारे पास स्प्लीन होता है, जिसे हम प्लीहा कहते हैं। ये इसका काम होता है, जो हमारे पास में पुरानी RBC होती हैं उसको, RBC को ख़त्म करता है ये। ठीक है, इसे हम RBC का कब्र भी कहते हैं। और जो हमारे पास फोटोजन होते हैं, जो काम करना बंद कर चुके हैं, उनको फिल्टर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, या फिर जिसको हमने मार दिया है उसको फिल्टर करने का काम भी यही करती है स्प्लीन। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम एंटीबॉडीज़ की। अब ये क्या होती हैं, प्रतिरक्षा अणु क्या होते हैं, तो आप बोलना ये जो होता है ना, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और किसके द्वारा बने होते हैं, तो आप बोलना बी लिम्फोसाइट के द्वारा ये बने होते हैं। ठीक है, तो आप बोलना एंटीबॉडीज़ किससे बने होते हैं, बी लिम्फोसाइट द्वारा बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, विन टू स्पेसिफिक एंटीजन, इनका काम होता है, हमारे पास कोई एंटीजन का मतलब होता है जो बाहर से हमारे पास में कोई, जैसे बैक्टीरिया आ रहा है, हमारे पास वायरस आ रहा है, तो बाहर से जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं रोग फैलाने के लिए, उनके लिए जो एंटीजन होती हैं, अलग अलग एंटीजन के लिए क्या होते हैं, अलग अलग एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं न्यूट्रलाइज पैथोजेंस और मार्क फॉर डिस्ट्रॉय। ये करते हैं जो पैथोजेन से जो रोग फैलाने वाले हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको ख़त्म करता है, और साथ में एक मार्क छोड़ देता है कि अगली बार कोई भी हमारे पास में पैथोजन आता है तो इसको एक आंकड़े ख़त्म कर सके। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं हम वैक्सीनेशन की। टीकाकरण क्या होता है, तो आप बोलना जो हमारे पास में बॉडी होती है वो डिसीज़ के खिलाफ तैयार करना। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, हमारे पास बहुत पहले चेचक होता था। अब चेचक में क्या हमारे पास इम्यूनिटी इतनी नहीं थी कि हम इसको ख़त्म कर सकें, तो क्या हुआ कि एडवर्ड जेनर ने चेचक का एक टीका बनाया, वैक्सीन बनाया। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास वैक्सीन बनती है, इसमें या तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या फिर जो मर चुके होते हैं बैक्टीरिया वायरस, उनको लेते हैं और हमारे पास शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। हमारे शरीर तो इतना सक्षम है कि उसको मारेगा। अब ये देखिएगा कि हमारे पास कोई वायरस आया है, वो कमज़ोर था, तो इस पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा और उसके अनुसार ये क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एक बार जब एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, और जब ये मेनली जब ये सक्रिय कोई आता है बाहर से वायरस बैक्टीरिया, तो ये एंटीबॉडी फिर से, एंटीबॉडी तो इसके पास बनी रखी थी, उसको ये मिल गया था फॉर्मूला की एंटीबॉडी बनानी कैसी है, तो ये इस पर अटैक करके जो मैन आने वाला था उसको भी समाप्त कर देता है। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो इम्यूनिटी है उसको क्या करता है, ये एक्टिव करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने पोलियो देखी है, मिजेज देखी, कोविड-19, ये सभी वैक्सीन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके बाद हम इम्यूनिटी जो हमारे पास सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसके इंपॉर्टेंट की बात करें तो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो बोलना जो शरीर हमारे पास बॉडी है उसकी सुरक्षा के लिए है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए है, और लॉन्ग टर्म हम हेल्थ और हमारा मतलब स्वस्थ रह सकें और साथ में सर्वाइव कर सकें, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इनेट मतलब हमारे पास जन्मजात होती है, ये कैसी होती है, फास्ट बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती किसी एक के लिए हो, सभी के लिए ये काम बराबर करती है। जो एडॉप्टिव होती है वो क्या करती है, हम बनाते हैं उसको, सिखाते हैं कि भाई तुमको कहाँ पे काम करना है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है किसी एक कारक के लिए। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय इम्यूनिटी होती है, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। जैसा कि मान के चलो हम जो वैक्सीनेशन करते हैं, वो वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है ना, उसको ये एक्टिव करता है, ठीक है। ओके।